गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 2 इंच पैराबोलिक आर्च के बारे में। इससे पहले हमने 3 इंच पैराबोलिक आर्च के बारे में पढ़ा था। तो 2 इंच पैराबोलिक आर्च पे क्या है, 2 हिंज हैं और जो अननोन्स हैं, ठीक है, पर हिंज कितने हैं, 2 हैं। तो दोनों हिंज पे कितने हो गए, 4 हो गए। तो 2 इंच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डी एस फॉर दिस आर्च इज इक्वल टू आर माइनस एस। तो 4 इज़ द अननोन्स एंड 3 इज़ द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो 4 - 3 इक्वल टू 1 डिग्री। तो 2 इंच आर्च इज अ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। जो हमारा 2 इंच आर्च है वो क्या है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो फर्दर इसको समझने के लिए हम जो है एक सोम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। दिस इज़ अ फिक्स बीम, ठीक है। तो फिक्स बीम है और जिस पे एक्सियल फोर्स पी एक्ट कर रहा है एट सी। जो वर्टिकल रिएक्शन है वो जीरो है, बट जो हॉरिजेंटल थ्रस्ट है वो एग्जिस्ट करेगा और मोमेंट क्या है, जीरो है, दोनों फिक्स सपोर्ट पे। तो सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस जीरो, ठीक है। तो प्लस वी इक्वल टू वी वी इक्वल टू जीरो और मोमेंट्स क्या हो गए, ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ पे डी एस इक्वल टू कितना हो गया, आर माइनस एस। अननोन्स 2 हैं और इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक ही है, सम ऑफ द हॉरिजेंटल फोर्सेस जीरो। तो यहाँ से 1 डिग्री स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आ गई। तो आर है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। जो इस क्वेश्चन के लिए जो अननोन्स हैं वो क्या है, एच ए और एच बी, ठीक है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम इक्वेशन 1। तो ये क्या है, स्टैटिक इंडिटरमिनेट टू 1 डिग्री। वी रिक्वायर वन एडिशनल कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या हो गया, समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये निकला माइनस एच ए माइनस एच बी प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो साइन कन्वेंशन हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ठीक है एरो मार्क्स टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है, इलोंगेशन इन ए सी इक्वल टू इलोंगेशन इन बी सी। तो सॉल्विंग 1 और 2, अगर एक और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम एच ए एंड एच बी को फाइंड करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें इस चीज़ का डिस्कस करने के लिए ज़रूरत ये पड़ी क्योंकि जो हमारा 2 इंच आर्च है वो भी क्या है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। तो उसको हमने सॉल्व करने के लिए कुछ कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन की यूज करनी होती है। तो सिंस ds equal to 1 for a 2 inch arch, we require one compatibility condition to analyze 2 inch arches. So from the Castigliano's second theorem, to del hb deflection at support b equal to partial derivative of the strain energy with respect to the force acting at that point. तो del u over del h equal to 0। तो यहाँ से हम h को फाइंड करेंगे। Since compatibility condition used to find h, the method of analysis is called the compatibility method or method of consistent deformation। तो हम यहाँ पे compatibility condition का यूज कर रहे हैं। तो जो ये मेथड है इसको हम compatibility method या फिर method of consistent deformation कहते हैं। Since forces are unknown in this method, it is called the force method of analysis। तो in a 2 inch parabolic arch, if there is no temperature change, तो 2 इंच पैराबोलिक आर्च पे अगर कोई टेम्परेचर चेंज ना हो, कोई रिब शॉर्टनिंग ना हो, कोई यील्डिंग ना हो सपोर्ट की, तो हॉरिजेंटल थ्रस्ट, ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स अपॉन ई आई सी अपॉन इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई आई सी, ठीक है, टू कैलकुलेट द हॉरिजेंटल थ्रस्ट एच इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका हम यूज करते हैं इस फार्मूले का, ठीक है। ये क्या है, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन पे बेस फार्मूला है। तो यहाँ से हम जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट 2 इंच आर्च के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। एम एक्स है बीम मूवमेंट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स। तो किसी सेक्शन एक्स एक्स पे क्या है, बीम मूवमेंट एम एक्स है। आई सी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द आर्च क्रॉस सेक्शन अबाउट द क्राउन, ठीक है, आर्च क्रॉस सेक्शन का क्राउन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हमने जो है एक आर्च लिया, ठीक है। आर्च पे जो हिंजेज हैं ए एंड बी, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन वी ए, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच ए, ठीक है, बी सपोर्ट पे वी बी और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच बी। जो लोड एक्ट कर रहे हैं W1 W2, ठीक है। किसी सेक्शन एक्स एक्स पे जो है हमने एनालिसिस शुरू करनी है। तो सेक्शन एक्स एक्स पे जो राइज है वो y है और सेक्शन जो है x डिस्टेंस पे लोकेट है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, तो सेक्शन एक्स एक्स पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो वी ए इंटू एक्स, ठीक है, ये क्या करेगा,
क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, दिस वी ए, ठीक है, प्रोड्यूस द क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर दिस सेक्शन, एंड द थ्रस्ट प्रोड्यूस द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ से क्या हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है, यह जो वैल्यू है वो क्या है, एम एक्स माइनस एच वाई। तो बी मोमेंट एट एक्स एक्स क्या होगा, वी ए इंटू एक्स। एक तो आर्च के लिए हो गया, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं बीम मोमेंट से तो क्या हो गया, वी इंटू एक्स। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द आर्च, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, इंटीग्रेशन एम स्क्वायर डी एस अपॉन टू ई आई। तो डी एस कंसिडर फॉर द कर्व्ड मेंबर, तो कर्व्ड मेंबर के लिए डी एस हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम आर्च डायग्राम। तो आर्च डायग्राम से हम कॉस थीटा की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इस पोर्शन पे आप देखिए, ठीक है, डी एक्स क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है, डी एस क्या है, अलॉन्ग द कर्व्ड मेंबर है, थीटा ये एंगल गिवन है, तो कॉस थीटा इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस, ठीक है। कर्व्ड को एज हम, ठीक है, क्या करते हैं, अगर इन्फाइनाइटली स्मॉल है तो उसको हम स्ट्रेट मान सकते हैं, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी एस आ गया, ठीक है, डी एस इक्वल टू डी एक्स सेक थीटा हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, इन दिस फार्मूला यू इक्वल टू इंटीग्रेशन एम स्क्वायर डी एस अपॉन टू ए। तो एम स्क्वायर की जो वैल्यू है, सॉरी एम की जो वैल्यू क्या है, एम एक्स माइनस एच वाई, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स सेक थीटा अपॉन टू ई आई। फर्दर टू सिंप्लीफाई, ठीक है, दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, तो एज्यूम आई इक्वल टू आई सी सेक थीटा वेयर आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एनी सेक्शन एक्स एक्स। तो किसी सेक्शन एक्स एक्स पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, आई सी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द क्राउन। तो यू को हमने फर्दर सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन एम एक्स माइनस एच वाई का होल स्क्वायर डी एक्स सेक थीटा अपॉन टू ई आई सी इंटू सेक थीटा, ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आई एम एक्स माइनस एच वाई का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई। तो एम एक्स माइनस एच वाई ये क्या है, सिंगुलरिटी फंक्शन की तरह, अगर इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग का स्क्वायर डी एक्स अपॉन ये है, तो यहाँ पे हम सिंगुलरिटी फंक्शन से ये चेक कर सकते हैं, अगर x माइनस ए टू दी पावर n है, तो अगर x माइनस ए पॉजिटिव है तो ये वैल्यू x माइनस ए टू दी पावर n रहेगा, अगर नेगेटिव है तो ये जीरो होगा, ठीक है। फ्रॉम थ्योरम ऑफ सेकेंड थ्योरम ऑफ कास्टिग्लियानो, तो हमें पता है किसी पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू जीरो है। तो डेल यू पर डेल एच इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करा, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर टर्म आगे टू आ जाएगा, टू इंटू एम एक्स माइनस एच वाई इंटू माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन टू ई आई सी, टू से टू कैंसिल, ठीक है। ये तो ये जो इंटीग्रेशन है किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, और यहाँ से हमने सॉल्व करा, ये वैल्यू आई, तो इंटीग्रेशन माइनस एम एक्स वाई डी एक्स अपॉन ई आई सी प्लस इंटीग्रेशन एच वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई आई सी, ठीक है। जब हमने इसको राइट साइड में सेंड करा तो जो एच की वैल्यू हमें ये मिली, इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स अपॉन ई आई सी अपॉन इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई आई सी, ठीक है। हम यहाँ से जो है ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो आई वैल्यू क्या है, आई सी सेक थीटा है, और आई सी स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा हम इसको लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे निकल के आता है, इफ़ देयर इज रिफ शॉर्टनिंग टेम्परेचर इंक्रीज बाई टी डिग्री सेल्सियस एंड यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स देन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज गिवन बाई, ठीक है। यदि रिप शॉर्टनिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई द टी डिग्री सेल्सियस, और यील्डिंग हो रही है सपोर्ट्स की, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए फार्मूला है वो है एच इक्वल टू इंटीग्रल एम एक्स वाई डी एक्स अपॉन ए आई सी प्लस अल्फा टी एल, ठीक है, ये क्या होगा, ऐड हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई आई सी प्लस एल अपॉन ए प्लस के, ठीक है। तो अल्फा टी एल इज ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है, टेम्परेचर राइज की वजह से क्या है, वैल्यू है, ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, और एल अपॉन ए इज ड्यू टू रिप शॉर्टनिंग, ठीक है, रिप शॉर्टनिंग की वजह से क्या आ गया, ये टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, के इज द यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स पर यूनिट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट।
तो आज की इस लेक्चर पे हमने डिस्कस करा टू हिंज के बारे में। और टू हिंज क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो उसके एनालिसिस के लिए हमें जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन का यूज करते हैं। और कंपैटिबिलिटी कंडीशन का यूज करने के बाद जो हमारे लिए फॉर्मूला ड्राइव होकर आया, जो एक्सप्रेशन ड्राइव हुआ, वो h इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स अपन ई आई सी अपन इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी एक्स अपन ई आई सी। ठीक है, ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब रिब शॉर्टनिंग या यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स या टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, जब भी इफेक्ट हो, रिब शॉर्टनिंग हो रही हो या सपोर्ट्स यील्ड कर रहे हो, तब हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।